से पहले अपने इस बेस्ट प्लेटफॉर्म टीसी लॉटरी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू सुबोध सर, अपने अपलाइन को एंड अपने ग्रेट अपलाइन विजय सर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां मेरी लाइफ चेंज होगी। लाइफ चेंज ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन सुधर जाए तो ही हमारी लाइफ चेंज होती है। मेरा नाम खुशबू है, मैं बिहार से ही हूँ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम से रहने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो एजुकेशन है वो बीटेक है। मैं 2011 की पास आउट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से मेरा एजुकेशन है। बट बीटेक पास करने के बाद मेरा जॉब भी हुआ था, जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था। बट किसी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मेरे दोनों पेरेंट्स ही बीमार पड़ चुके थे। उस टाइम बहुत चिकनगुनिया का प्रकोप भी आया था, बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मेरी मम्मी भी थी और मेरे पापा का एक्सीडेंट होने की वजह से बेटी अकेली हूँ, 2 बड़े भाई हैं, मैं जा नहीं पाई दोनों लोग को छोड़कर। मेरे पेरेंट्स बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप जाकर ज्वाइन कर लो। मुझे लगा कि अगर आप दोनों हैं तो बहुत सारी कामयाबी होगी, बहुत सारे जॉब होंगे, बट अगर आप लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं इस कामयाबी का क्या करूंगी। इस वजह से मैं अपनी ज्वाइनिंग नहीं कर पाई। देन फिर से स्ट्रगल, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं बाहर जाना पसंद नहीं की क्योंकि मेरे हस्बैंड बिहार गवर्नमेंट में, लेकिन कुछ करना था, मैं ऐसे ही नहीं रह सकती थी। सोची थी कि कोई बात नहीं, एडजस्ट करूंगी, धीरे धीरे जाऊंगी। लेकिन कमेंट, लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बेकार होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर ये एजुकेशन की है, बीटेक की है या कोई भी हायर एजुकेशन लिए तो जॉब क्यों नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर हम हायर एजुकेशन लें तो जॉब करें। एजुकेशन अपने डेवलपमेंट के लिए होता है, अपने नॉलेज के लिए भी होता है। बट फैमिली सबसे पहली बात, जैसे मिथिलेश सर ने जो कहा, हमें गिराने में सबसे पहला काम होता है हमारे फैमिली मेंबर का, हमारे रिलेटिव्स का। आगे वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं लेकिन पैर खींचने में सबसे आगे होते हैं। उन्होंने मेरी मदद की। आफ्टर मैरिज जब वो मेरे घर आई, मेरे ससुराल में आई थी, तो मेरी बड़ी ननद है, स्कूल टीचर है। बट जो भी हो, एक ईगो था कि स्कूल टीचर है, मैं जॉब करती हूँ। आई थिंक मैं घमंड करना नहीं चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, ये भी बोलना चाहूंगी, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जिस टाइम आप घमंड करोगे, आपके पास से वो नॉलेज उसी टाइम से हटना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने कमेंट पास किया, क्या किया आपने अपनी बेटी को बीटेक कराकर, क्या किया आपने अपनी बेटी को बाहर भेजकर, जब आज वो कुछ की नहीं। मुझे वो बात बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा कि आज मेरी मम्मी इस बात को सुनी है तो कहीं ना कहीं रीजन मैं हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यही बात है कि ये लोग बोल गए। मैं ठान ली कि मैं घर पे रहकर अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए ही सक्सेस करूंगी। लेकिन समझ में नहीं आता था कि करूं क्या। बाहर जाना नहीं चाहती थी, छोटी बच्ची थी और मैं उसका केयर दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर नेटवर्किंग का बात आया, मुझे लगा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ आई प्रोडक्ट बेस्ड से। लेकिन सेम कंडीशन जो सबके साथ होता है, लॉस लॉस लॉस, पैसे बहुत लॉस हुए लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। लीडरशिप में नाम तो आ गया लेकिन इनकम जीरो। साथ में फाइनली जो मेंबर्स होते थे वो प्रेशर देते थे, मैसेज गलत गलत करते थे, मेरे पैसे रिटर्न कीजिए, मेरे ये कीजिए, आप पैसे खा गए हो, दिस दैट। मैं बड़ी कहाँ फंस गई। ठीक है, मैं कुछ भी करूंगी, जॉब करूंगी, सबके पैसे रिटर्न कर दूंगी। सुबह सर मुझे कॉल किए, मैं बोली नहीं सर नहीं, अब मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, मुझे नहीं करना, मैं फंस गई हूँ नेटवर्किंग में। सर बोले मैम प्लीज एक बार आप मेरे साथ आ जाओ। 3 दिन लगातार सर ने मुझे कॉल किया और वही दिन मुझे लगा ठीक है, इतने पैसे गवा चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, वो दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट डे था क्योंकि उस दिन से ही मेरा जो गुड लक वो स्टार्ट हो गया। और मेरी इनकम क्या होती थी, 5 रुपए पर डे की इनकम, 5 रुपए, क्योंकि ऑफिशियली ट्रेडिंग चलता था। और सुबह सर हमको बोल चुके थे मैम 1 मिनट पे कभी मत जाना, लॉस हो जाएगा। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अपने अपलाइन को सपोर्ट करना है, उनको फॉलो करना है, मुझे खुद से कुछ भी नहीं करना है। 5 रुपए इनकम होती थी, मैं खुश रहती थी। बट डे बाई डे 10 दिन के बाद जब मेरी सैलरी स्टार्ट हुई, मुझे अजीब सा फील हुआ, अच्छा यहाँ सैलरी भी हो सकती है। लॉस भी हो रहा था, बट हमारे सीनियर्स जब बोलते थे पर डे का इनकम 5,000 10,000, मुझे लगता था
डिफरेंस क्या है? आप जानते हो डिफरेंस क्या है? फिर अपनी मेहनत करती गई और मेरी सैलरी जो थी वो इंक्रीज होती गई 5 से 1000, 1000 से 2000, 2000, 3000, 3000 से 4000। और इसी के साथ जितने लोग कमेंट पास करते थे आज के डेट में वो बोल नहीं पाते, बिल्कुल नहीं बोल पाते। yes! और सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं मैं नहीं सुनती हूँ, मुझे औरों से पता चलता है, मुझे बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। सबके मुंह से यही आता है कि खुशबू ने सबकी लाइफ चेंज कर दी है, क्योंकि आज घर बैठे मेरे पूरे रिलेशन में सभी लोग सैलरी होल्डर हैं। कोई 1500, 2000 के सैलरी होल्डर्स हैं। तो मुझे खुशी होती है कि जो लोग मुझे बोलते थे आज जब मेरी सैलरी सुनते हैं कि मैं पर डे 6000, 7000 अर्न करती हूँ, तो जब फर्स्ट टाइम सुने थे तो सिर्फ यही था और मुझे हंसी आती थी। और फ्रेंड्स एक कमेंट था, जब मेरे छोटे, हमारा संस्कार होता है, हमारा कल्चर होता है कि जब हमसे कोई छोटे हमारे पास से जब कहीं जाते हैं तो एक आशीर्वाद के रूप में हम उन्हें कुछ ना कुछ कैश देते हैं, ये आशीर्वाद होता है। मेरे छोटे देवर जो कि एसबीआई बैंक के बैंक पीओ हैं, जब वो जा रहे थे तो सबने कहा बड़ी हो, घर की सबसे बड़ी हो, देना चाहिए। मुझे लगा हाँ देना चाहिए, भाई मेरे हस्बैंड तो कमाते हैं ना। मैं जब उन्हें